एकरा जेना हो तेना पहुना तो माँ 4टा स्त्री तो डोरी हिचे में चले पाखम चले देखे में ओकर नजर पड़ले चूल्ह पर जड़े कह करे आएगा तो बर्तन में लेलक आएगा मुँह जे बेने चले धुंधकारी मुँह में दऽ के परनाठी से खूब के उड़ दिलके और अग्नि ज्वाला ते दुखेन तेन स्वनिधनं गतः। एही प्रकार धुंधकारी के एक दुर्गति पूर्वक मृत्यु भेलै। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जे जेहन कर्म कयलनि तिनकर मृत्यु तहिना भेलनि। ई शास्त्रीय सिद्धांत छै जेहन कर्म करबै तेहन फल भोगैटा पड़त। और धुंधकारी के वो 5-5टा स्त्री सब दिन के तो सामान्य लोग जकाँ रहे आ रात के भर रात वो सोना चांदी के तराजू पर बांट बखरा करे। जहन 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीतले बंटवारा एकरा सब समाप्ते नहीं हो रहे तो अगल बगल के लोग कुशल के धुंधकारी के नहीं देखे तब तबियत खराब है कि लोग के तो अभ्यास भ गए तो सब दिन साँझ के दारू पी के निकलते तब फल ओकरो सबके टोनल लोक रहे छे फलां से झगड़ा करते ओकरा गरिएते ओकरा मारते लोग के तो अभ्यास भ गए डेली गाइड मारि आइ 3-4 दिन से तोर शांत छे। लोग पूछल के धुंधकारी के मोन कोन दब छे कि देखे नहीं छे 4 दिन से। और स्त्री सब कहलखिन लोक पृष्ठवा वदन्ति स्म दूरम याति प्रियो हि नः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभ विकर्षितः। वो स्त्री सब कहलकै आब ओ तते खराब नहीं अब नीक लोग भगवा हम सब बुझेलिए जिम्मेवारी के ज्ञान दिलिए कहलिए आब जे अहाँ एना दारू पीटे पड़ल रहे छी भेल नीक बात। अब अहाँ के 5-5टा पत्नी है भगवान तक अहाँ के धिया पुता है पर परिवार बढ़त तो ओकरा सबके एहने संस्कार शिक्षा भेटते धिया पुता के। अब अहाँ अपन चरित्र बदलू आब वो नीक लोक भ गेला लेकिन परिवार चलबे तो पैसा चाहिए तो वो गला दूरम याति प्रियो ही नह दूर देश गला या कमाई ले नौकरी करे आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् कई गला या जे वर्ष भर के अंदरे में आबि जाए लोग कल के भ सकै छै एहने बात हो। और जहन वो स्त्री सबके भेले 3-4 दिन का बाद सबटा बाँट बखरा पूर्ण अपन मोटा उठेलक घर के जे नीक मूल्यवान वस्तु रहे से सब लेलक आ राते में पड़ायल सब इलाका छोड़ दिलकै। अगला दिन जे लोग देखल के घर आंगन खुजल छै देखे नहीं छिए ककरो आवाज दिलकै तो कियो नहीं तहन जे घर घुसल तो देखल के सब सामान अस्त व्यस्त। लोग कह लगले हे ई धुंधकारी कमाई खटाई ले नहीं गेले यो वो स्त्री सब धुंधकारी के लूट के पार गए सबका मूल्यवान वस्तु पार तो हम धुंधकारी कत गए लोग अंदाजा लागल हो धुंधकारी के वो सब मारि देलकै बुझाइए। एगो कहल के हाँ यो ओहि दिना साँझ के हमरा ओकर डोरी मांगे ले आयल छै कोन दिन तो फला दिन। दोसर कहल के ओहि दिना साँझ में तो हमरा से कोदारि मांगे ले आयल छै कहलिए की करबै तो नहीं कोनो काज तकर मतलब घर में तो देख बुझाइए नवका माटि छै धुंधकारी के मारि के खाद में दऽ देलकै बुझाइए। सब जे जेहन कर्म केलनि से तेहन फल। तीर्थ यात्रा में घूमैत फिरैत किछु दिनक बाद गौआ एकटा भेट गेलनि गोकर्ण जी के। गौआ कहलकनि गोकर्ण की कही अहाँ जहन गाम छोड़ि के चलि एलियै तो अहाँ के जे माय इनार में डूबि के मरि गेली आ धुंधकारी 5टा स्त्री के अनलनि वो स्त्री सब धुंधकारी के मारि देलकै। अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धमचि करत
तो गोकर्ण जी विचार कलखिन जे धुंधुकारी के तो संतानादि छले पर श्राद्ध केने के कर तो किछु छला तो भैयारी ओकरा नामे गया श्राद्ध मछी करत गया में जाके श्राद्ध कलन धुंधुकारी के धुंधुली के नाम गोकर्ण जी। और जस्मिन् तीर्थे तु संजाति तत्र श्राद्धम अवर्तयत। कोई दिन के बाद गोकर्ण जी जे तीर्थ में जाए थे अपना भैयारी के नामे अपना माता के नामे पिंडदान आदि कृत्य अवश्य करे छे। पिंडदान आदि करे छे। समय बीतैत गेले वर्षों बाद गोकर्ण जी घूमैत फिरैत एक दिन आला अपना गांव। गर्मी के समय छे, रात्रि भ गेल छे। गोकर्ण जी विचार कर गोकर्ण जी जतबे नीक लोक छथिन तऽ लोक सब ततबे सम्मान करे छे। गोकर्ण विचार केलखिन अब 10-11 रात बजे छे, अब ककरा उठेबे। लोग फिर कहत जे है भोजन बनबै छी तऽ एना तो एना लोक के दिखते है कथी कतौ पैर रहे छी। ठेकाइन के अपना गांव पर गेला, अंगना के गेट खोजल महीना देखलखिन एगो टूटल फाटल चौकी बीच अंगना में राखल। गोकर्ण जी अपन आसन बासन वही पर लगेला, पैर रहला। किछु काल पड़ला कि ता धरि देखलखिन एकटा भयंकर प्रेत आयल जे रंग बिरंग के रूप धारण क के धुंधुकारी प्रेत थिके गोकर्ण जी के भयभीत कर चाहे छे। रंग बिरंग के रूप कहे छथिन सकृण में सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवत सकृन्दः सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। खने हाथी बने, खने भेड़ा बने, खने महिष बने, तुरंत इंद्र बने, तुरंत लोक बने, तुरंत आग जकां ध जड़ो लगे। गोकर्ण जी बुझ गेलखिन ई दुर्गति में प्राप्त कोनो जीव है। उठलखिन के छियो अहाँ किया हमरा भयभीत करऽ चाहे छी। संज्ञा मात्रम चकारः अशक्तम वचनोच्चारे। बाजा में खूब समर्थ ने बड़े घेघिया के बजले भैयारी हम छी धुंधुकारी छी अहाँ से बुझि। कमंडल से जल निकाल के गोकर्ण जी मंत्र पढ़ के छीट देलखिन तहन तो ठाड़ भेल लागल धुंधुकारी खान। भैया भ्राता अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म नाशितम मया। भैयारी हम अहाँ के भाई छी धुंधुकारी। हम अपन कर्म के द्वारा अपन ब्राह्मणत्व नष्ट कर मनुष्यक जीवन व्यर्थ बना ले। ततेक दुष्कर्म केलहुँ कोनो ठेकान नहीं। आय ओकर फल भोगऽ पड़ि रहल। एक प्रेत योनि में बड़े कष्ट होइए। गोकर्ण पूछल कि तोरा प्रेत योनि से सदगति नहीं भेटलो, तोरा लेल तो हम गया जी में श्राद्ध केलहुँ। और गया जी के महिमा है जकर श्राद्ध भेले ओकरा सदगति हुए। क्या ना गया जी के देख महिमा। लेकिन ओ धुंधुकारी प्रेत कहलकैन गया श्राद्धशते न विमुक्ति में न भविष्यति। भैयारी हमरा लेल अहाँ एक बेर गया में श्राद्ध करू, एक बेर छोड़ दियो, अहाँ 10 बेर नहीं 100 बेर हमरा नाम श्राद्ध करब ना गया जी ना तो हमरा नीक गति नहीं है तो नहीं चाह। उपायम परम किंचित त्वम विचारय सांप्रतम। हमरा सदगति के कोनो दोसर उपाय अहाँ ताकू, कोनो दोसर रास्ता ताकू। अब एतो ई प्रश्न उठे छे जे गया जी में गोकर्ण जब श्राद्ध क देलखिन तो धुंधुकारी के किया ने सदगति भेल। यद्यपि धुंधुकारी कहे छे जे हम खूब पाप कर्म केने रही ते हमरा नीक गति नहीं भेल। लेकिन ई बात नहीं ठीके। गया जी में श्राद्ध करबे आ नीक गति नहीं हेते तो तहन गया जी के महिमा की।
गया जी में धर्मात्मा के श्राद्ध करो या नीक गति हेते तहन गया जी के कोनो मोजर भेले यौ। धर्मात्मा के तो गामों पर श्राद्ध करवे तो नीक गति हेते। पापी सौ पापी के गया जी में सदगति होय छै, तेने गया जी के बड़े श्रेष्ठ महिमा। पंडित राज जगन्नाथ बड़े दिव्य कथा छै। ये पंडित राज जगन्नाथ घुस गेला। पंडित राज के उपाधि भेटल छलनि। मुस्लिम शासन जहन चले छलैया भारतवर्ष पर तै समय में पंडित राज के उपाधि छलनि। संभवतः शाहजहां के राज्य छलैया। शाहजहां ततेक प्रसन्न भेलखिन, कहलखिन मांगू की चाही। मोन तो मोन छी जे पंडित राज छलाए। कहलखिन सरकार अहाँ के सभा में जे नर्तकी यवन कन्या मुस्लिम तकड़ा से विवाह कर महाराजा वचन दो देने चले शाहजहां। ठीक है, काशी गेला। पंडित राज के पंडित सभा बाढ़ि दे, बहिष्कृत कर दे। इनका हिंदू समाज में क्यों तो कहीं नहीं पूछे नहीं। आई पेन से जो पहले बारल जाए बड़े दुखी पंडित राज। और अंतिम में कहल जाए पंडित राज जहन अंतिम समय एलन तो पत्नी के संगे गंगा के घाट पर बैस गेलखिन और श्लोक लिख के गंगा जी में देमा लगलखिन। वो गंगा लहरी नाम के बड़े दिव्य स्तोत्र छे, ओहिमे वो लिखे छथिन सुरध्वनि मुनि कन्ये तारये पुण्यवंतम सतारति निज पुण्ये तत्र किंते महत्वम यदि यवन कन्याम पापिनी मां पुनि तदि तन महत्वम त्वन महत्वम महत्वम। हे पापहारिणी गंगे, अहाँ में स्नान क के धर्मात्मा सबके नीक गति भ जाय छै त एमे अहाँ के कोनो महत्व नहीं है। क्या तो सतारती निज पुण्य वो तो अपना धर्म के बल पर नीक गति प्राप्त करेंगे। ओहि में अहाँ के कौन महत्ता? अहाँ के महत्ता तहन बुझब हमरा सनक पतित त्याग जे हिंदू धर्म में रहितो सनातन धर्म से बहिष्कृत भ गेल, घुस गेल, अपन धर्म कर्म छोड़ल, अपन मर्यादा के त्याग केलक। तो हमरा सनक पतित के जो अहाँ उद्धार करी तहन अहाँ पतितोद्धारिणी गंगा, नहीं तो तहन अहाँ के की महत्व। और कहल जाए छे जो गंगा के श्लोक लिख लिख के देख रहथिन आ गंगा एक एक सीढ़ी ऊपर अबैत रहथिन और अंततः गंगा में लगले जना बाढ़ आबि गेलै। गंगा के पानी मारलकै ऊपर तक हिलको और पंडित राज ओ यवनी कन्या संगे जल में जल समाधि भेट गेलन से अपना द्वारा नहीं गंगा के द्वारा। गंगा के महत्व तहिना पतित सौ पतित के गया जी में सदगति हो छै, तेन गया जी के महिमा है। अब तो हम जो धुंधुकारी कहल के गया श्राद्ध शते ना मुक्ति में न भविष्यति से किया कते विद्वान कहथिन बात ई चले जे धुंधुकारी तो अपना पिता के संतान नहीं छल। धुंधुकारी छलखिन ये धुंधुकारी छलखिन आत्मदेव जी के साढ़ू के लड़का और आत्मदेव जी के और आत्मदेव के साढ़ू के गोत्र तक किस पृथक हेते, भिन्न हेते। और सनातन धर्म कहिए जे पितृकर्म में वाक्य श्रेष्ठ रह के चाहिए, वाक्य शुद्ध रह के चाहिए। वाक्य मिच्छन्ति देवता पितरो वाक्य मिच्छन्ति, पितरगण वाक्य के अपेक्षा करे छे। कोई में शुद्धता नहीं भेले फल नहीं भेटो। देवता तो भाव के भूखा हो छे लेकिन पितर वाक्य के अपेक्षा करे छथिन। किया अहाँ राम के नामे फूल दिलिए मान लिया किया पितरो वाक्य मिच्छन्ति या भाव मिच्छन्ति देवता हो छे से बुझी
अहाँ राम के नाम फूल दिलिए तो राम भगवान एकटा छथिन, लेकिन कोनो आदमी के पिता के नाम नहीं लिया मोहन छिए, वो अपना पिता के नामे जे पिंडदान के मोहन के नाम आ गोत्र गलती कह दिल। संसार में मोहन नाम के तो लाखों आदमी हेते तखन से लऽ के ऐसे 50 वर्ष पहले धर के जो गिनती कल जाए हजारक हजार लोग भेट जेते मोहन। कोनो गोत्रो कह देवे तो वही गोत्र में कतेक आगा पाछा। तै दुआरे पितृकर्म में जो वाक्य के शुद्धि नहीं भेल कर्म गड़बड़ा। देवता तो सर्वसमर्थ छथिन, वो बुझे छथिन हमरा लायक रहल छै, चलो एक वाक्य गड़बड़ेबो केले। हाँ, प्रधानमंत्री के नामे चिट्ठी लिख दियो, प्रधानमंत्री तो एकेटा छै, ओकर पता गलतियों छै ना तो चिट्ठी वाला बुझे छै पीएमओ में जेते। अहाँ के गांव में मोहन जी के क्यों चिट्ठी लिख दिल गया, उबैटोल पसबैटोल नहीं खराब करके फिर छेल के वो चिट्ठी वापस चल गई। गाँव में क्या गो मोहन जी है, लेकिन मनमोहन भगवान के नामे जे फूल दिल गए तो मनमोहन भगवान एकेटा छथिन जो। अब एक समस्या है जे गोकर्ण जी पिंडदान केलन तो गड़बड़ा गए। गोकर्ण जी तो आत्मदेव जी के गोत्र के उच्चारण करके धुंधुकारी के नामे पिंडदान केलखिन, लेकिन धुंधुकारी के ओरिजिनल गोत्र छिए, गोत्र तो दोसर छी। तहन हम अहाँ कह सकै छी जे धुंधुकारी एकर दत्तक पुत्र भ सकैए आत्मदेव के। दत्तक पुत्र हेतै से दत्तक पुत्र के जे विधि छै ते विधि से जहन गोद लेतै तहन ने दत्तक पुत्र। ताकि अहाँ ओकर जे हेट बेगार करैए नौकर है जकर माय बाप नहीं छै मान लिया या छोड़ देने छै वो अहाँ के दत्तक पुत्र भ गेल से तो नहीं हेतै। दत्तक पुत्र के जे विधि छै ते विधि से लेलहुँ तहन दत्तक पुत्र वा कृत पुत्र। पिंडदान समुचित नहीं भेलै तें धुंधुकारी के नीक गति नहीं भेलै। एहिमे गया जी के महिमा कम छै से नहीं बुझऽ के चाही। पिंडदान विधि पूर्वक नहीं भेलै तें धुंधुकारी के नीक गति नहीं भेलै। और धुंधुकारी के नीक गति नहीं, धुंधुकारी का कह दिल के भैया गया जी में एक बेर ने 100 बेर यदि हमरा पिंडदान कर देव हमरा नामे तो हमरा नीक गति नहीं है, तें अहाँ दोसर कोनो उपाय करू। गोकर्ण कहलखिन ठीक छै तो आब दोसर उपाय हम पकै छियै, लेकिन हो गया जी में पिंडदान कला से जकरा सदगति नहीं भेल तकरा लेल शास्त्र में कोन विधि छै हमरा नहीं बुझल है। गया जी में पिंडदान करब तो सर्वश्रेष्ठ कहल गेलै है। अच्छा ठीक है तू एखन जा, हम विचारे छी। और भैर रात उहापोह करते रह गला गोकर्ण जी मृतक के सदगति ले। शास्त्र में ही लिखल है, शास्त्र में ही लिखल की करिए की बढ़िया हेतै की सरियते। ताधरि भैर रात विचार करैत भ गेलै भोर। दोमा घरुआ देखले हे गोकर्ण आयल छथिन मजमा जुट के। गोकर्ण जी स्नान आदि कऽ के संध्या कृत्य संपन्न कर भगवान सूर्य के अर्घ देवाले उद्यत भेलखिन। ताधरि मोन पड़ गेलै भैयारी के नीक गति कोना है, पूछ लेलखिन भगवाने सँ। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत साक्षी भगवान सूर्य, अहाँ इस संसार के छिए, जगत साक्षी छिए, संसार के गवाही छिए। इस संसार में के की करैए से सब देखे छिए। भगवान गोकर्ण कहलखिन भगवान इस संसार में सत्कर्मी के दुष्कर्मी के सब क्रिया अहाँ देखैत रहे छिए, तें अहाँ के नाम है जगत साक्षी। धुंधुकारी कतेक खराब काज केने छै तकर गवाही अहाँ छिए। गरुड़ पुराण में छै ने यौ जे जहन धर्मराज के अदालत में लोक जाइए 14टा गवाही के धर्मराज बजबै छथिन, ताहिमे सबसे पहिल गवाह छथिन भगवान सूर्य। आदित्य चंद्रावनियो नलश्च द्यौर्भौमिरापो हृदय नियमश्च। तो भगवान सूर्य गवाह छथिन।
गोकर्ण पूछलखिन सरकार अहाँ के गवाह छियै, धुंधुकारी जतेक पाप केलक तकर, अहाँ कहू धुंधुकारी के नीक गति कोना हेतनि। तो भगवान सूर्य आकाशवाणी केलखिन, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। लोक सबके सुने भगवान सूर्य आदेश देलखिन श्रीमद्भागवत महापुराण के साप्ताहिक कार्यक्रम राखू, ज्ञान महायज्ञ के आयोजन करू, ओइसम धुंधुकारी के नीक गति हेतनि। आप तो गौवा घरवा घेर लेकिन गोकर्ण जी के कह लगलन, गोकर्ण है तो भागवत के आयोजन कइए लिया, तबाह छी अहाँ के धुंधुकारी से है। जा धरि जीवे छल ता धरि चैन ने, मरला के बादो चैन ने रह दी, तते उछन्नर करिए पे करू भागवत के आयोजन, हम सब तैयारी कर। गौवा घरवा तैयारी करेंगे और अब धुंधुकारी का प्रेत ई बैस के सुनत कोना कथा, और प्रेत रही है वायु रूप में। तो गोकर्ण जी वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह, श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण के मुख्य श्रोता बना के ओकरे संकल्प करा भागवत के आयोजन प्रारंभ करेंगे। और धुंधुकारी प्रेत से हो आकाशवाणी सुनने छल, भगवान के कथन छियनि, जो भागवत से हमरा सदगति नहीं है तो हम कोनो रास्ता नहीं। भगवान कहलन भागवते टा से मुक्ति हेतै, ई तो हमार अंतिमे मौका छी, चुकब तो गेले छी। धुंधुकारी प्रेत लागल घूम कतऽ रही हम, देखलनि ओ जे मंडप बनल छलिए, ओहि मंडप में लागल एकटा बांस जकर जड़ में छेद छलिए, और संजोग जे में 7टा पोर छलिए। धुंधुकारी छिद्र बाटे प्रवेश कऽ गेलनि बांस में और कथा श्रवण करऽ लगला। पहिल दिन के कथा विराम भेलै तऽ संजोग बसात ओहि बांस के पहिल गिरह निचलुका फाटि गेलै। दोसर दिन के कथा विराम में दोसर गिरह फटलै, तेसर दिन में तेसर गिरह फटलै। गिरह फटैत गेले के भाव जे ओ जड़ में घुसल छलै, और पहिल दिन के कथा सुनलक तऽ ओकरा ऊर्ध्व गति भेलै। ऊर्ध्व गति मतलब भगवत धाम के, तो ओकर ऊर्ध्व गति शुरू भऽ गेलै पहले दिन से। पहिल गिरह फटलै, अगला कोर में पहुंच गेल, फिर दोसर गिरह फटलै, तेसर कोर में पहुंच गेल। और एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम, 7 दिन के कथा पूर्ण भेलै, 7टा गिरह फाटि गेलै। और दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। प्रकट भेल धुंधुकारी तो दिव्य रूप में भगवान सनक सुंदर वर्ण, पीताम्बरी पहिरने, सुंदर तुलसी के माला गर्दन में सुशोभित छे, कान में कुंडल, माथ पर मुकुट छे, हाथ में शंख चक्र गदा कमल के फूल नेने, और भगवान के दूत लग में ठाढ़ छथिन। गोकर्ण जी के प्रणाम केलखिन वो धुंधुकारी प्रेत, और कहलखिन त्वयाहम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कशमला। भैयारी हे गोकर्ण जी, अहाँ के जावत धरि हम जीवित रही कहियो सम्मान नहीं कयल, लेकिन अहाँ कतेक कृपालु छी, एहि प्रेत योनि सँ अहीं हमरा सदगति दिया। प्रणाम कऽ के विमान पर बैसि जा चाहे छथिन ता धरि गोकर्ण जी भगवान के दूत के पूछि देलखिन, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। हे विष्णुदूत, अहाँ ई कहू, हैं यौ, एहि कथा पंडाल में श्रोता समाज में बहुत श्रोता एहन छथि जे भक्ति पूर्वक कथा सुनलनि है, नियम पूर्वक 7 दिन कथा श्रवण कयलनि है, तिनका सबके नीक गति किया नहीं? नीक गति केवल धुंधुकारिये के किया,
कि धुंधुकारी के नामे संकल्प भेल छलै तें हुनके टा सदगति भेलनि। विष्णुदूत कहलखिन नहीं से बात नहीं छै। यद्यपि कथा सुननिहार बहुत लोग छै, लेकिन ओहि कथा के चिंतन मनन जेना प्रेत केलनि तेना क्यों नहीं करेंगे। बाकी लोग सबके तो रंग बिरंग के भाव छलनि ने। क्यों विचारे छला जे लोक आकार देने छथिन, हम नहीं एबनि तो हमरा ओकर कोना हेतै। अब जहन कहि गेला या दू बेर हकार आबि गेलै तहन तऽ जाइए के छै। केओ विचार कला जे फला आदमी से भेंट करी के या भेटे नहीं है, सुनै छियै कथा सुनै ले जाए, चल ओते भेंट करै छियै, ओकरा से जे बात है फेर छा ले। रंग बिरंग के प्रयोजन सिद्ध करे ले लोग अबैए। और कथा सुनला के बाद लोग जे जाइए तो वो सुनल बात के फिर अपना से अंतस्थल में बार बार विचार नहीं करिए, ओकर जे मूल तत्व तकरा अपना हृदय में धारण नहीं करिए, पर अमल करे के चेष्टा नहीं करिए। ई प्रेत तो बड़े मनोयोग से कथा सुनल, आ कथा के बाद तो लोग गौवा घरुआ जे अपना गांव घर में अपन अपन काज करे ले, प्रेत के कोनो काज बैस के भेड़ वही कथा के आवृत्ति करे, बड़े भक्ति पूर्वक भगवान के वो उदात्त चरित्र के स्मरण करे, विचारे जे एही टा से हमरा सदगति है। तो वो बड़े मनोयोग पूर्वक कथा श्रवण केलनि। तें श्रवणम कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। श्रवण तो बहुत लोग केलनि, लेकिन कथा के मनन ई प्रेते टा केलनि, तें हिनके टा नीक गति भेलनि। भगवान के दूत कबीरा भेलखिन, लेकिन गौवा घरुआ घेर लेलखिन गोकर्ण जी एक बेर हम सब होइस गेलहुँ, एक बेर अहाँ फेर कथा के आयोजन करू। और श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः। दोसर बेर श्रावण मास में गोकर्ण जी फिर कथा के आयोजन करेंगे। एक बेर गौवा घरुआ सब क्रिया छोड़ के बड़े भक्ति पूर्वक तत्परता से समाहित मन से मौन के संयम पूर्वक रह के मौन पर विजय पायल के कथा श्रवण करे। और आइ तो कथा के अंतिम दिवस में भगवान के बुझेले जे एकटा दूटा ने गाँव के जतेक श्रोता वर्ग छथिन सब हमरा धाम के अधिकारी हथिन, तो हिनका सबके बजबै ले दूत के नहीं पठाब। तो पांचजन्य ध्वनि चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि। भगवान अपने विमान लऽ के पहुँच गेलखिन, अपने से पांचजन्य नाम के दिव्य शंख बजेलखिन ये। और गोकर्णम तु समालिंग्या करोत् स्वसदृशम हरि। गोकर्ण जी के अपना हृदय से लगा लेलखिन। भगवान के दर्शन करैत देरी जतेक श्रोता वर्ग के लोग सब के दिव्य रूप भ गेलै, सब विमान पर बैसल, आब सब विदा हेतै। गोकर्ण जी कहलखिन भगवान हमर एकटा प्रार्थना है। भगवान कहलखिन कहू। मानबे कहू, एकदम मानब। सरकार ए गाम में जे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब छे ए गाम में, ओकरो सबके अहाँ के धाम प्राप्त हो, ओहो सब अहाँ के धाम जाए। भगवान कहलखिन ई कोन बात भेलै? जे भजन केलकै, जे भक्ति पूर्वक कथा सुनलक से ना हमरा धाम के अधिकारी है। अरे माल जाल पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ई सब। गोकर्ण जी कहलखिन सरकार ए गाम के सब घुमा जा रहे अहाँ के धाम, आ गाम पर जे खुट्टा में बांधल गया छे या बरद छे, काल्हि से ओकरा पानि के पिएते, कुटी काटि के के देते खाय ले। ए गाम में जे 10 गो कुकुर छे, कुकुर वो तो खेती नहीं करिए ने रोटी बनबैए, वो तो अही लोक पर ने आधारित छे। हमरा अहाँ के बनायल भोजन खा। अब गौवा घरुआ गाम घर खाली क के जा रहे है, ऊपर कुकुर के पालन पोषण बिलाइ के कोना है। तो कह के भाव जे कहे छथिन तद ग्रामे ये स्थिता जीवा। कोई गाम में जतेक जीव राशि छलाए विमान स्थापितास्ते कि गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण जी के
कृपा कोर के कारण सब भगवान के विमान पर बैसब के अधिकारी भ गला और भगवान के विमान पर जाय के अधिकार के मतलब भेले सब के दिव्य रूप भ गए, सब मोक्ष पद के अधिकारी भलाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार दिव्य गति भेलिए गोकर्ण जी के कृपा से संपूर्ण ग्रामवासी के और अतिपतित धुंधुकारी। यद्यपि इस संसार में एहन दिव्य गति नहीं देखल जाइए एखन, ओकर कारण तो एक सोच न गोकर्ण सनक वक्ता है या न ओई समय सनक लोक श्रोता है, एखन तो रंग बिरंग के बात है। तथापि तो कि छोड़ दियो न लागल रहो की है। गीता में भगवान के उक्ति जैन, गीता में भगवान कहे छथिन शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। एकटा संपत्ति इस संसार में एहन है जे सब दिन का लेल लोग अर्जित करिए। एहि जन्म में अहाँ कतबो जमीन लिखा ले 25-50 बीघा रह गेलो, शरीर छूट गेल, अगला जन्म में वो जमीन अर्जल भेटल न, बैंक में जे रख दिलिए ये 10 लाख, देह छूटल तो गेल पाइन में। लेकिन एकमात्र भजन एहन है, भगवान के भजन केलहुं, हुनक कथा सुनलहुं, हुनका मार्ग पर चलि गेलिए जतेक दूर धरि, वो शून्य नहीं होइ छै। ई देह छूटि गेल तो अगला जन्म में फिर ओतऽ से शुरू। और दोसर संपत्ति तो इस संसार में जीरो पर भ जाय छै, फिर नया रूप से अर्जित करऽ पड़त। लेकिन भगवत भक्ति में लागल छी तो शुचीना, गीता में कहलखिन शुचीनाम श्रीमताम जे योग भ्रष्टो भिजायते। जे योग भ्रष्ट भ जाइए, जे भगवत पथ के पथिक बनल रहे आ संजोग बसात एहि जन्म में ओकर भक्ति सिद्ध नहीं भेल, भगवत धाम के अधिकारी नहीं भेल, कोनो चिंता नहीं। बेर 3 डेग चल लेलहुँ तो अगला जन्म में 3 डेग नहीं चल पड़त, ओइसे आगा बढ़ के तो जबेक लागल छी से हमरा अहाँ के सब दिन कल्याणे के लिए ओइसे हम सब भगवान के और धीरे 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 नजदीक पहुँच रहल छी। आ लागल छी तो ए जन्म में अगला जन्म में तेसर जन्म, लेकिन भगवान के कृपा तो हेबे करते हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। वो दया निधि का कृपा निपुणा है, दया निधान दया करवे करते हैं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे अगर
बोले भक्तवत्सल भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण सहोदरत्व जिनका प्राप्त रहे एहन परीक्षित के इस संसार के सबटा नीक गुण परीक्षित में विद्यमान रहे। विद्वान कहलन कि तो परीक्षित भगवान के सहोदरे छला सहोदर की है तो जहन परीक्षित माता के गर्भ में छलखिन ये उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा के द्वारा प्रेषित वो ब्रह्मास्त्र जहन उत्तरा के गर्भ शिशु के जन्म लगले जे उत्तरा राज्य महल से निकले नहीं छली है से अपना भावी संतान के नष्ट बुझ दौड़ गेली घर से। कोई समय में भगवान श्याम सुंदर के पैर छीन लेलखिन और कनैत कहलखिन भगवान भगवान ई वंश के रक्षा करू भगवान अहाँ ये वंश के सम्यक प्रकारे रक्षा कैल। ई महाभारत के युद्ध पांडव का निमित्त छे वास्तव में पांडव के रक्षा आ विजय श्री तक नहीं दिए अहाँ के कृपा छलन पांडव पर तो पांडव 5 से 4 नहीं भेला आ दुर्योधन 100 छले से एकटा नहीं रहा सैकड़ों के मृत्यु भ गई ओकर ओतेक विशाल सेना तकर कत अता पता नहीं छे की है अहाँ के कृपा छे। कोई श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में एक श्लोक आवे भीष्मद्रो न तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेला कुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी सोत्तीर्ण खलु पांडवैरन नदी कोना कैवर्तक केशव। भगवान श्याम सुंदर अपने खेवैया रहते हैं कहल गेले जे ई महाभारत के युद्ध जे चले मान लियो ई महानदी छे बड़े विशालतम नदी जे नदी का एकटा तट छे भीष्म पितामह दोसर तट छे
द्रोणाचार्य दोनों महारथी अतिरथी जे भीष्म पितामह के सामने में 12 वर्षा के लोग में के टिकत यौ हुनकर जे गुरु महाराज रहथिन परशुराम जी से हार मान गेल छथिन। भीष्म पितामह परशुराम जी के परास्त कऽ देने रहथिन, जिनका से बाण विद्या सीखलें तेना परशुराम जी शपथ खा लेलखिन ऐसा राजपूत के पढ़ेबे नहीं करब, बड़े उच्छृंखल है अच्छा सा कहू तो हमर चेला छी आ कहलिए कले अंबिका से विवाह नहीं करब विवाह तो हमरा से युद्ध करऽ पड़तौ। विष्णु कहल के हमर प्रतिज्ञा है हम विवाह ऐसा नहीं करब, जन्म हमर आदेश नहीं मानब, नहीं युद्ध करब। परशुराम जी तो गरमा देवता बातचीत बाद में झगड़ा पे जय हमर फुरसा हमर मान वर्षा विष्णु पितामह लड़ गेलखिन 21 दिन रात युद्ध चलते रह गए। अंततः परशुराम जी के पराजय भेलनि, परशुराम शपथ खा गया उसका बाद राजपूत के नहीं पड़ा से भीष्म पितामह एक तब छथिन दोसर द्रोणाचार्य जय में जय युद्ध रूपी नदी में जयद्रथ रूपी जल बहे छे। शकुनी जे के कमल फूल थिके, कमल फूल होय छे लोभवा वाला नीक लागल और शकुनी के बातचीत ककरो मोहित कऽ ले, लेकिन कते घातक छे से तो बुझते छी। शल्यग्राहवती जे में महाराज शल्य से मगरमच्छ छे, कर्णेन वेलाकुला कर्ण ऐसे से विजयश्री प्राप्त करें, लेकिन वो विजयश्री के कौन मायने यो जो आई वंश के अंतिम दीपक निभा जेते। भगवान ए वंश के अहाँ 100 दिन रक्षा के लिए तो एक गर्भस्थ शिशु के बचाओ। भगवान हम अपन रक्षा करे ले कहे छी कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान बरु हमर मृत्यु भ जाए लेकिन हमर गर्भस्थ शिशु के रक्षा करो। और भगवान दया निधान झट दो हट पर सब कई पड़ला। अब भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, शत्रुभुज रूप धारण करें, हाथ में शंख चक्र गदा कमल के फूल नेने और हाथ में जे कौमुदकी नाम के गदा और सुदर्शन चक्र ये दोनों चला चला के ब्रह्मास्त्र के जे तेज जे ताप जैसा बच्चा झड़कै छले छटपटाई छले रक्षा केलखिन भगवान। तो गर्भ में वो जे शिशु जे बाद में परीक्षित नाम करलें वो देखलें जे एखन धरि व्याकुल रही, लेकिन ई जखन से आयल सुख के शांति के अनुभव करी। भगवान के बड़े ओरिया के निहारलक और किछु काल के लेल ओई गर्भ में भगवानो रहथिन और परीक्षितो छला। सहोदर तो ओकरे ने कहे छे एक गर्भ साँझे दूगो के जन्म भेले, एक गर्भ में एक समय में दुनू रहथिन, भगवानो रहथिन आ परीक्षितो रहथिन। तैं विद्वानगण कहलन जे परीक्षित के ओ उदात्त गुण प्रकट भ गेलनि, भगवान के जे गुण छै बड़े पैघ धर्मात्मा। आजहाराश्वमेधां स्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान्
शारद्वतम गुरुम कृत्वा देवा यत्राक्षि गोचरा। तीन तीन बेर अश्वमेध यज्ञ करेंगे महाराज परीक्षित। जे यज्ञ में देवता सब मनुखक रूप धारण करके उपस्थित हुई छलखिन। यह हव्य पदार्थ ले ले आसन पर बैसे छलखिन और परीक्षित सब देखे छलाए। सब लोग देखे छलन देवता सब। एहन परीक्षित जे कतेक ब्राह्मण के संत महात्मा के कतेक संपत्ति दान करेंगे, कतेक गोदान आदि क्रिया करेंगे, अंत नहीं। एतेक नीक गुण से विभूषित जतबे शास्त्र में गति छैन ततबे शास्त्र में गति छैन। जतबे धर्म विद्या पर अधिकार छैन तहिना शास्त्र पर अधिकार छैन। एहन परीक्षित एक बेर ठका गया। भेले कि जे परीक्षित के समय में युग परिवर्तन भेले। द्वापर छले, द्वापर युग के अंत होई पर छले। भगवान श्याम सुंदर ए धराधाम के छोड़ के विदा भ गेलखिन। परीक्षित राजा छथिन तो प्रजा सब धार्मिक छै। राजा के अनुसरण प्रजा करी। जेहने राजा यथा राजा तथा प्रजा कथा एक कहवी छै। सब धर्मात्मा है, लेकिन आब युग के परिवर्तन हेते, कलयुग एते। कलयुग एक दिन निकलल अपन क्षेत्र भ्रमण करी ले, इलाका के दौरा करी ले। ओहि समय में महाराज परीक्षित रथ पर बैसल कतौ से आबि रहल छलाह। ताधरि देखलनि जे एकटा शूद्र जकर स्वरूप शूद्र के छै, लेकिन नृपलांछनम राज चिन्ह से युक्त है। कपार पर मुकुट छै, कान में कुंडल छै सोना के, हाथ में बाजू बंद छै, वस्त्र आभूषण सब राजा सनक छै। एहन एकटा शूद्र एकटा तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत। एकटा गाय बलद के एकै जोर में डोरी में बन्हने पीट रहले है। हाथ में डंटा नेने छै आ बरद के लठियोबै छै। गाय के मारे नहीं छै, बरद के जे मारे छै, बरद के मारैत मारैत 3टा पैर तोड़ देलकै है। 4 पैर ओकर स्वस्थ छै, 3 पैर से नेंगड़ा रहले है और वो 4 पैर पर लाठी बजाय रहे छै बड़े निर्दयता पूर्वक। और संग में बांधल जे गाय से 10 दिक्षु निरीक्षंती रक्षितारम निजम बको। 10 दिशा में अबला जकां ताक रहली है, जोर जोर से डिरिया रहली है, भय से गोत गोबर क रहली है। तकै छै क्यों रक्षा करते, क्यों आबिके जान बचैते। तेहने समय में राजा परीक्षित गुजरलखिन, देखलखिन जे ई दृश्य कि ललकारलनि ओहि आदमी के, हे ठाढ़ हो, के छिया हो। कहता एहन अनीति तोरा ई नहीं बुझल छो जे परीक्षित के राज्य थिके। ई राज्य में दोसर के दंड ककरो क्यों दंड नहीं दैये। दंड देवक के अधिकार राजा के छे। यदि गलती लोग के साबित भेले, दोष साबित भेले तो। और तुम बेजुबान जानवर के मार नहीं जा रहा है, मार नहीं जा रहा है। पैर 3टा तोड़ दल और कहू में गाय बड़ जे गाय सनातन धर्म के विधि थी। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता के निवास होइ छै। जे सनातन धर्म गाय के माता के पदवी प्रदान केलखिन ये। गाय माता छै, हमरे यहाँ के नहीं। ग्रंथ कहिए गावो विश्वस्य मातरः, संपूर्ण संसार के माय छै, संसारे का के नहीं। ग्रंथ कहिए माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रणुलोचम चिकितुषे जनाय मागाम नागाम अंतिम वधिष्ठ। ई हमरा यहाँ के मैं नहीं छै। ई
रुद्र के माता छथिन, एकादश रुद्र के 11टा जे रुद्र तिनकर माय छथिन, अष्टवसु के बेटी छे, 12 आदित्य के बहिन छथिन, और अमृतस्य नाभि, अमृत के खजाना छे। जे चाही गाय के सेवा से प्राप्त कयल जा सकैए। ग्रंथ के कथन है इस संसार में गाय के सेवा और संत महात्मा के ब्राह्मण के सेवा, ई दूगो व्यर्थ नहीं होइ छै, ओकर सदफल भेटबे करत। तहू में संत महात्मा के सेवा के फल अहाँ के भ सकैए एहि जन्म में नहीं, अगला जन्म में भेटत। लेकिन गाय ककरो उधारी नहीं रखे छै। गाय के सेवा जे केलक ओकर मन, लेकिन सेवा तहन हम अहाँके घर में देखे छियै लगे छथिन तऽ गमरलो काटि के देबै, आ नहीं लगे छथिन तऽ तहन सुखायल भूसा फेंक दियौ, भूख लगतनि तऽ खेबे टा करती। ई सेवा के प्रारूप नहीं थिके। सेवा मतलब सेवा। ओ कोनो अवस्था क्यों पूछलखिन आयो ग्रंथ जे कहिए जे पूजीय विप्रशील गुणहीना, केहनो ब्राह्मण होइत सेवा करी ई उचित छै। तो हम सब युक्ति एतै सँ लगाबी, गाय के सेवा करी, गाय के सेवा करी। अब जो गाय दूध दै छै तहन सेवा करबती, सेवा नहीं भेल, ई बनियौटी भेल। सेवा तो सेवा थिके, जाहिमे हुनका सँ लेबऽ के अपेक्षा नहीं हुए, सेवा करऽ के अपेक्षा हुए। लेकिन विडम्बना ई छै एहि समय के धीरे 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 आब गाय लुप्त भेल जा रहल। अब गाय के स्थान पर गाय मतलब गाय के शास्त्र में चिन्ह कहल गेलै है, गाय के लक्षण कहल गेलै है। लांगूल शासनादि मतत्वम गोत्वम महाभाष्य में एहन वाक्य भेटे छै, जकर भाव छै जकरा कनहोल होय आ गर्दन में गलकम्बल होय ओ भेली गाय, आ नहीं तो तहन वो गाय नहीं थी कि ओकरा दुधारू पशु कह सकै छी अहाँ। ओ जर्सी इत्यादि जे छै वो गाय के विकल्प थिके, गाय नहीं थी कि। और जे गाय के अमृत के खजाना कहल गेलै, एते गाय के तू लठिया नहीं जा रहल चाहे पूछो के हो, तोहर हिम्मत भेलो कोना? ठार भेलै, कहल के श्रीमान हमर की नाम छौ तोहर? हम छी कलयुग। कलयुग ई केहन नाम छै? ई केहन नाम? परीक्षित के शंका भेलन, कहीं पिता नाम राख देने होइ छै ना, लोग के नामों के घटी होने लगे छै। बिजलिया विद्यालय में रहिए तो ओतो बच्चा सबके विचित्र विचित्र नाम भेटे, गणिता कुमारी आ विज्ञान कुमार छात्र के नाम, मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी सब धिया पुता के नाम होमा लगले यार, निक नाम नहीं भेटे। गणिता कुमारी या विज्ञान कुमार बच्चा के नाम छै। बेलन जे क्यों तहिना कहीं नाम राख देने हो, ई कोहन नाम छो? सरकार अहाँ जे बुझे छियै सएह बुझियो, सएह हम कलयुग छी, वएह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग वाला कलयुग हो तू। अच्छा तो ई गाय के बरफ के किया पीटने जा रहा, पैर किया तोड़ दो? सरकार हम नहीं मार लिए, हम नहीं पैर तोड़लिए, ई तो पहले बुझ लिया गाय के नहीं मार लिए। ई गाय के थी की? तो ई धरित्री के रूप थी की, धरित्री के आध्यात्मिक रूप थी के गाय के। जखन जखन धरित्री पर आपत्ति विपत्ति अबै छै, धरित्री गाय के रूप धारण क के ब्रह्मांडम शरणम ययो, ब्रह्मा जी के शरण में जाय छै। त ई गाय के रूप में धरित्री देवी छै, आ ई बरद धर्म छै। तो धरित्री के कष्ट नहीं दिलिए है, लेकिन धर्म के दुर्गति देखी के धरित्री दुखी छै, पैर किया तोड़ दिलिए।
तो परीक्षित क्या वो कहलकन कल सरकार हमने तोड़ लिए ए में असगर हम ही ने दोखी छी। धर्म के 4टा पैर छे, बड़े प्रसिद्ध छे। सतयुग में धर्म के 4 पैर स्वस्थ छलिए। त्रेता आये तो त्रेता एगो पैर तोड़लक धर्म के 3टा पैर बचले। द्वापर से हो एगो पैर तोड़ल तो 2गो पैर टूट गए, 2गो पैर रह गए। कल के एगो पैर हम तोड़ लिए, एगो गलती हमरो। लेकिन हमार तो हुजूर प्रयास रहे जे धर्म के इहो पैर के तोड़ दिए, धर्म के बना दिए पंगु, ताकि संसार ई समाज भ्रष्ट तब भ जाए, खूब खराब भ जाए। ई 4टा पैर थिकै की तो कहे छथिन तपः शौचम दया सत्यम इति पादा प्रत्येक कृता। पहिल पैर थिकै तपस्या, दोसर पैर थिकै पवित्रता, तेसर पैर थिकै दया और 4वीं पैर थिकै सत्य। ई पैर अलग अलग युग के प्रभाव के कारणे टूटैत रहलै। एकटा पैर तोड़ऽ के दोखी हमहू छी। राजा पर